मदर टेरेसा ने कहा है कि हमारा दिल कितना बड़ा है और हम कितने खुले विचारों के हैं। इसको इस बात से मापा जा सकता है कि हम जिसे परिवार कहते हैं उसका दायरा कितना बड़ा है। संभवतः यह कोई चमत्कार ही है कि समय समय पर इस पृथ्वी पर ऐसे मनुष्यों का आना होता है जिनके लिए उनके परिवार की संकल्पना केवल माता पिता, भाई बहन, बिरादरी, जाति या समाज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके लिए प्रत्येक मनुष्य, हर एक इंसान उनके परिवार का ही हिस्सा है और इसलिए उनके मन में हर उस व्यक्ति के प्रति जिम्मेदारी का भाव होता है जिसे सहायता की आवश्यकता हो। मिहिर ब्रह्मभट्ट का जन्म गुजरात के आनंद जिले में स्थित खंभात शहर में 1 दिसंबर 1988 को हुआ था। यहीं उनका बचपन बीता, यहीं शिक्षा दीक्षा हुई। कहा जाता है कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। एक बार जब मिहिर 10 वर्ष के थे तब उनके घर के पड़ोस में गंभीर रूप से बीमार एक व्यक्ति को काफी सारे रक्तदान की आवश्यकता थी। नन्हे मिहिर ने अपने घर के सदस्यों, अपने रिश्तेदारों और इतना ही नहीं, अपने सहपाठियों के माता पिता से बात कर तुरंत रक्तदान की व्यवस्था करवाई और अपने अस्वस्थ पड़ोसी के प्राण बचा लिए। ऐसा नहीं था कि खंभात में ब्लड बैंक मौजूद नहीं था। ब्लड बैंक था, लेकिन एक तो हर ब्लड ग्रुप का रक्त वहाँ उपलब्ध नहीं रहता था। दूसरा, ब्लड बैंक से बिना बदले का रक्तदान किए रक्त नहीं मिल पाता था, जिसकी व्यवस्था करना सभी के लिए संभव नहीं था। इस घटना के बाद धीरे धीरे मिहिर ने अपने मित्रों के साथ मिलकर पूरे खंभात तालुका में एक ऐसा नेटवर्क स्थापित किया जिससे जहां कहीं भी किसी को भी रक्त की आवश्यकता होती, वह सीधा मिहिर से संपर्क स्थापित करता। इस प्रकार सेवा के मार्ग पर मिहिर का पदार्पण हुआ। सन 1999 में 11 वर्ष की आयु में मिहिर ने अपने आसपास कई ऐसे हालात देखे जिन्हें स्वीकार करना उनके लिए संभव नहीं था। अपने साथ के कई बालकों को उन्होंने गरीबी या जागृति के अभाव में स्कूल की पढ़ाई छोड़ते देखा। अपने शहर में लोगों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं के बारे में सुना। अपने शहर और उससे लगे क्षेत्रों में पसरी गंदगी, प्रदूषण और बीमारी देखी। संभवतः अधिकतर लोगों का ऐसा विश्वास होगा कि दूसरों की मदद के लिए हमारा साधन संपन्न होना बहुत आवश्यक है, पर नन्हे मिहिर के मन में सेवा के भाव चालाकी से तोड़ी मरोड़ी गई सोच का परिणाम नहीं थे। वह तो दूसरों के कष्टों और पीड़ा से द्रवित हुए एक बच्चे के मन में स्वाभाविक ही उठने वाले भाव थे। उस बच्चे को किसी साधन की आवश्यकता नहीं थी और न ही आवश्यकता थी किसी के समर्थन, सराहना या प्रशंसा की। मिहिर ने एक एक कर लोगों से बात करना शुरू किया, उन्हें जागृत करना आरंभ किया। शिक्षा के महत्व के बारे में, साफ सफाई के महत्व के बारे में। धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ने लगे और मात्र बातचीत से शुरू किया हुआ प्रयास एक जन जागृति अभियान में बदल गया। यही वह दौर था जब भारत में पर्सनल कंप्यूटर का प्रवेश स्कूल व कॉलेज के पाठ्यक्रमों और रोजमर्रा के कामों में होना शुरू हो गया था। मिहिर को यह बात समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि यदि उस समय से ही कंप्यूटर की शिक्षा समाज के हर एक वर्ग के छात्र तक, विशेष रूप से गरीब वर्ग के छात्रों तक पहुंच सके, तो आगे चलकर उन्हें अपने करियर को बनाने और नौकरी, व्यापार आदि में सहायता मिल पाएगी। इसी सोच से जन्म हुआ ओमेगा एजुकेशन नामक संस्था का। मिहिर, उनकी कोर टीम के अन्य सदस्यों और संस्था के स्वयंसेवकों द्वारा संपूर्ण गुजरात में 1,20,000 से भी अधिक बालकों, युवाओं और महिलाओं को कंप्यूटर शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण और सामाजिक चेतना से जुड़े मुद्दों पर जन जागृति के कार्यक्रमों को दिन रात जारी रखा गया। सन 1999 से 2005 के बीच मिहिर और उनकी संस्था ओमेगा एजुकेशन से जुड़े स्वयंसेवकों ने 900 से भी अधिक जन जागृति कार्यक्रमों का संचालन किया। अपने जीवन के हर बीतते दिन के साथ मिहिर और अधिक प्रज्ञ होते गए और अपने आसपास मौजूद स्थानीय समस्याओं के विस्तार और परिमाण के विषय में
और अधिक जागरूक होते गए। उस समय खंभात नगर व आसपास के क्षेत्र कई दुष्कर समस्याओं से जूझ रहे थे। समुद्री इलाका होने के कारण पीने के शुद्ध पानी की भयंकर कमी थी। खंभात के सुविख्यात अकीक पत्थर उद्योग के पीछे उस उद्योग से जुड़े श्रमिक व्यावसायिक रोगों से न सिर्फ बुरी तरह पीड़ित थे बल्कि मर भी रहे थे। बंदरगाह के विकास और इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए मुद्दे थे। खंभात में विद्यमान पतंग उद्योग से जुड़ी हुई समस्याएं थीं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सन 2005 से 2010 के बीच मिहिर ने स्थानीय समस्याओं से आमने सामने की जंग छेड़ दी। सन 2010 में मिहिर ब्रह्मभट्ट ने समाचार पत्रों में लेखन के माध्यम से स्थानीय मुद्दों को बड़े स्तर पर उजागर करना आरंभ किया। अलग अलग समाचार पत्रों में छपने वाले उनके लेखों द्वारा खंभात की जनता को एक आवाज मिली और तमाम स्थानीय समस्याएं जैसे पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था, ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण, चेक डैम निर्माण, पाठशालाओं के निर्माण आदि परियोजनाओं को गति मिली। उनके द्वारा स्थापित सोशल मीडिया पर आधारित खंभात समाचार नामक ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म खंभात में होने वाली तमाम घटनाओं तथा जानकारियों को आज भी पूरे विश्व में बसे लाखों लोगों को अवगत करवाता है। सन 2010 में मिहिर ब्रह्मभट्ट ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जनहित ट्रस्ट और युवी दिव्यांगशाला की स्थापना की। आज भी यह संस्था 300 से भी अधिक बच्चों के लिए मात्र शुद्ध सात्विक भोजन और निवास की ही नहीं बल्कि उनकी संपूर्ण ट्रेनिंग, खेल कूद, यात्रा प्रवास, संगीत अभ्यास आदि सभी प्रवृत्तियों की व्यवस्था करती है। सन 2011 से मिहिर ब्रह्मभट्ट 50,000 से भी अधिक विद्यार्थियों के लिए पुस्तकों व पठन पाठन की अन्य उपयोगी सामग्री की व्यवस्था के लिए आर्थिक सहायता करते आ रहे हैं। सन 2012 में मिहिर ने अपनी संस्था ओमेगा एजुकेशन एवं जनहित और पीपल्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर आदि संस्थाओं को साथ लेकर खंभात के अकीक उद्योग में लगे व सिलिकोसिस रोग से मर रहे श्रमिकों की सहायता के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ा। इस प्रयास से हजारों परिवारों को मदद मिली। सन 2013 में संयोगवश मिहिर व उनके परिवार का अमेरिका जाकर बसना हुआ। अमेरिका की चमक दमक से भरी जीवनचर्या में दिग्भ्रमित होकर खो जाना कोई असामान्य बात तो नहीं है, लेकिन उनके लिए भारत की भूमि से अलग हो जाने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं था कि वे अपने लोगों की समस्याओं से मुंह मोड़ लें या लोक सेवा के अपने जीवन के लक्ष्य और अपने जुनून को भुला बैठें। वह अपनी धरती और अपने लोगों के लिए प्रेम ही था जो उन्होंने सन 2014 में अमेरिका में ही रहकर अपने अभियान को आगे बढ़ाया और वहीं से उनके क्षेत्र में हजारों युवाओं की अपार शक्ति की मदद लेने के लिए ब्रह्मभट्ट युवा नवनिर्माण सेना का गठन किया गया। ये भी कोई आसान कार्य नहीं था। एक ओर अमेरिका में उनके काम और परिवार की जिम्मेदारियों का प्रेशर, तो दूसरी ओर भारत और अमेरिका का अलग अलग टाइम जोन में होना, यहाँ दिन तो वहाँ रात। पर इन सभी चुनौतियों को सहजता से झेलते हुए वे अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहे और फेसबुक और वीडियो कॉन्फ्रेंस आदि साधनों से अपने साथियों का मनोबल बढ़ाए रखा और सेवा व परोपकार के प्रयासों की मशाल को जलाए रखा। फिर सन 2014 में ही मिहिर ब्रह्मभट्ट ने सृष्टि फाउंडेशन नामक संस्था की रचना की, जिसके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों को अंजाम पहुंचाया जाता है, जैसे पौधों का रोपण और पर्यावरण सुधार के लिए जागृति कार्यक्रम, युवा कार्यकर्ताओं द्वारा स्कूल व कॉलेज में जागृति के कार्यक्रम, और इतना ही नहीं, गंदी बस्तियों में रह रहे बच्चों के लिए रात्रि शिक्षा कार्यक्रम। इस रात्रि शिक्षा कार्यक्रम के जरिए अब तक 2500 से ज्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। सन 2015 व 2016 में प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए 15,000 से अधिक विद्यार्थियों के लिए 50 से ज्यादा सेशंस विशेषज्ञों द्वारा आयोजित करवाए गए। साथ ही साथ सन 2014 से लेकर आज तक पढ़ाई या काम के लिए विदेश जाकर बसने के इच्छुक 1,40,000 युवक युवतियों को न केवल मार्गदर्शन दिया गया है, बल्कि पहुंचने के बाद
उनके लिए रहने की व्यवस्था का भी पूरा इंतजाम किया गया है। सन 2017 में गुजरात में आई भीषण बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित बनासकांठा और पाटन जिलों के गांवों में संस्था के युवक कार्यकर्ताओं ने 5000 से ज्यादा फूड पैकेट, 10,000 से ज्यादा शुद्ध पानी की बोतलें, बिस्किट, अनाज, कपड़े, मेडिकल किट और 1 लाख से भी ज्यादा पानी के पाउच बांटे थे। सन 2018 में मिहिर ब्रह्म भट्ट ने समाज के युवाओं को प्रेरित और संगठित करने के लिए एक सामाजिक एकता यात्रा का आयोजन किया। इस एकता यात्रा को मिहिर ब्रह्म भट्ट ने 16 सितंबर 2018 को ब्रह्म भट्ट युवा नवनिर्माण सेना के साथ भावनगर जिले के पालिताना नगर से प्रारंभ किया और 5,646 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए और समस्त गुजरात के 426 गांवों को समाहित करते हुए 2 अक्टूबर सन 2018 के दिन खंभात में समापन किया। इस एकता यात्रा को लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और जीनियस फाउंडेशन द्वारा लॉन्गेस्ट जर्नी ऑफ यूनिटी के नाम से एक विश्व कीर्तिमान के रूप में दर्ज किया गया है। इस महान एकता यात्रा के अंतर्गत वे इन गांवों में बसे लाखों लोगों से रूबरू हुए, उनके जीवन की चुनौतियों को नजदीक से देखा और उनकी समस्याओं को समझा। एकता यात्रा ने यह बात तो स्पष्ट कर दी थी कि आज भी भारत के गांवों में अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और रोजगार के अवसर एक सपने से ज्यादा और कुछ नहीं हैं। और इसलिए इस यात्रा ने उन्हें दिया उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य, सरस्वती धाम। योजना के अनुसार सरस्वती धाम 100 एकड़ में फैला एक मेगा प्रोजेक्ट होगा, जो आने वाले वर्षों में गुजरात के गांवों में बसने वाले लाखों युवकों के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगा और गांवों के हजारों परिवारों के लिए गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सुविधाएं। सन 2020 के कोरोना काल में मिहिर ब्रह्म भट्ट ने अपनी संस्थाओं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से समस्त गुजरात और भारत के अन्य राज्यों में 15,000 से अधिक राशन किट व सब्जियां, 50,000 से अधिक मास्क व मेडिकल किट और लगातार 55 दिनों तक 500 से 1,000 व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था की। इतना ही नहीं, 4,000 से अधिक बच्चों के लिए ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा जारी रखने के लिए उपयोगी साजो सामान व व्यवस्था भी उपलब्ध कराई। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस अनंत अपरिमित संसार में किया गया कोई भी परोपकार का कार्य एक महासागर में समाई किसी बूंद से बड़ा नहीं होता है। लेकिन यदि यह बूंद न हो तो यह महासागर भी तो कहाँ होता है।